तो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 5.3 से। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल ए बी सी डी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ओ। इफ ए सी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर देन फाइंड द लेंथ ऑफ अ बी ओ, एंड इफ एंगल सी ए डी इक्वल्स टू 35 देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए सी बी। बहुत ईजी क्वेश्चन है, मैं आपको फिगर ड्रॉ करके एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन क्या है। तो देखिए गाइस, मैंने ये रेक्टेंगल निकाला है ABCD नाम से, जहाँ पे AC और BD दो डायगोनल है जो इंटरसेक्ट होते हैं पॉइंट O पे। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बताया कि ये रेक्टेंगल में जो AC है डायगोनल की साइड, उसकी लेंथ बताई है 8 सेंटीमीटर, जो कि गिवन में बताया था, वो हमने यहाँ पे लिखा है। और उन्होंने बताया कि हमारा जो एंगल है CAD, मतलब कि CAD ये वाला एंगल 35, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है, ये बताया हमें, हमने गिवन में लिख दिया इसे, तो पता है 35 डिग्री। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है मेजरमेंट ऑफ BO, मतलब जो दूसरा डायगोनल है BD उसका हाफ BO है, उसकी मेजरमेंट फाइंड करनी है। और हमें एंगल ACB बताना है, ACB मतलब ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहली चीज़ हमें पता है कि हमारा क्या है, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो हम वो मेंशन करते हैं क्वाड्रिलेटरल ABCD इज रेक्टेंगल, जिसमें हमें पता है रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी कि उसके डायगोनल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। मतलब कि अपना जो AC है वो किसे इक्वल होने वाला है, उसका दूसरे डायगोनल BD को। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्टी है किसकी, रेक्टेंगल की। तो हम ये लिखेंगे यहाँ पे कि हमारा जो BD जो है वो इक्वल होने वाला है किसे, AC को होने वाला है, राइट। क्यों इक्वल होने वाला है? क्योंकि यहाँ पे रीजन आएगा क्योंकि डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे मैं लिखता हूँ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अभी मुझे बोलिए BD की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, BD की वैल्यू बन गई हमारी 8 सेंटीमीटर। इसे मानते हैं हम इक्वेशन 1। हमें BD मिला है, लेकिन हमें चाहिए क्या, BO चाहिए। तो हमें देखिए ही समझ में आता है कि BD क्या है, BO का हाफ है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा BO होने वाला है वो हाफ होने वाला है किसका, BD का। यहाँ पे मैंने रीजन लिखा है डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर। ये दोनों बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं रेक्टेंगल्स के डायगोनल, तो वो हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड होते हैं। मतलब ये BD जो बनेगा हाफ बनेगा BO और OD का, तो राइट। तो अभी यहाँ पे हम BO फाइंड कर रहे हैं, उसे एज इट इज लिखते हैं, हाफ एज इट इज BD की वैल्यू है 8, 2 4 जा 8। तो BO की वैल्यू मिली हमें 4 सेंटीमीटर। ये मिली हमें फर्स्ट वैल्यू जो हमें फाइंड करनी थी BO की। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ऑपोजिट साइड जो होते हैं रेक्टेंगल के वो पैरेलल होते हैं, मतलब कि AD विल बी पैरेलल टू BC एंड AB विल बी पैरेलल टू DC। लेकिन यहाँ पे AD जो है वो पैरेलल है BC को, और यहाँ पे आपका जो डायगोनल AC है वो काम कर रहा है ट्रांसवर्सल का। मतलब क्या बन रहा है, AD ट्रांसवर्सल बन रहा है AC के लिए, किसके लिए, कौन सी पैरेलल लाइन के लिए, BC। तो मुझे बोलिए, अगर एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल की लाइन में जाता है तो वहाँ पे जो एंगल क्रिएट होते हैं, मतलब कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या बनते हैं, अल्टरनेट एंगल बनते हैं। मतलब इसकी जो वैल्यू होगी 35 डिग्री, वही वैल्यू होगी इसकी 35, राइट ना, प्रॉपर्टी। तो इसे हम लिखते हैं, मैंने स्टेटमेंट लिख दिया कि साइड हमारा AD जो है वो पैरेलल है BC को, और जो AC है वो ट्रांसवर्सल है। रीजन क्या लिखा है, ऑपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल्स आर पैरेलल, जो मैंने बताया था वो इसे यहाँ पे नोट डाउन किया। अभी मुझे बोलिए, मैं जैसे कि आपको बोला था कि हमारा एंगल कौन सा एंगल, ACB, मैंने बोला था इक्वल होगा किसे, हमारा एंगल ACB जो हम फाइंड कर रहे हैं ना, ACB ये फाइंड कर रहे हैं ना, तो वो इक्वल होगा इस वाले एंगल को, DAC को या फिर CAD को। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि वो है अल्टरनेट एंगल, इसलिए उसे इक्वल होगा, राइट। तो मुझे बोलिए, अगर ACB की वैल्यू कितनी है, हमारे ACB की वैल्यू कितनी मिलती है हमारे पास ACB की वैल्यू मिलती है 35, क्योंकि हमें पता है हमारा जो एंगल CAD है वो कितना है, 35। इसे रीजन में लिखते हैं। बस ये दोनों चीज़ फाइंड करने थे, हमें मिल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये अपने वीडियो पसंद आते हैं तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इन रोम्बस PQRS, इफ PQ is 7.5 देन फाइंड द लेंथ ऑफ QR। इफ एंगल QPS is 75 देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल PQR एंड SRQ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ एक्सप्लेन करके क्वेश्चन क्या है। कि उन्होंने बताया है कि एक क्वाड्रिलेटरल है PQRS नाम से, जो कि है रोम्बस। उसमें उन्होंने मेजरमेंट बताई है PQ की कितनी है, 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 7.5 है। हमें फाइंड करना है क्या, एंगल PQRS मतलब कि कौन सा वाला एंगल, ये वाला एक एंगल फाइंड करना है, SRQ मतलब कि ये वाला एक एंगल दूसरा एक फाइंड करना है। ठीक है, 1 2, और हमें एक वैल्यू फाइंड करनी है लेंथ की, QR की। इतने वैल्यूज़ हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, तो अभी सॉल्व करते हैं इसे। वैल्यूज़ दिए गए हैं, मैंने गिवन में मेंशन कर दिया है, जो फाइंड करना है वो टू फाइंड में। अभी हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हमें सबसे पहले चीज़ पता है कि हमारे क्वाड्रिलेटरल क्या है, रोम्बस है। तो हम मेंशन करते हैं कि क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रोम्बस। ठीक है, रोम्बस की एक प्रॉपर्टी है कि रोम्बस के जितने भी साइड होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे को इक्वल होते हैं, मतलब उसकी लेंथ एक ही होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया। तो मुझे बोलिए, अगर PQ हमारा 7.5 है तो बाकी सारे हमें जो QR चाहिए उसकी लेंथ कितनी बनेगी, 7.5 ही बनेगी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि हमारा PQ जो है वो इक्वल होने वाला है QR को, क्योंकि यहाँ पे रीज़न आएगा और क्या आएगा, जैसे कि प्रॉपर्टी है ना, साइड्स ऑफ रोम्बस आर कॉन्ग्रुएंट, ये प्रॉपर्टी हम मेंशन करेंगे। तो
पी क्यू अगर 7.5 है तो क्यू आर हमारा बनेगा 7.5। यहाँ पे मिला हमें पहला वाला आंसर। अभी हमें फाइंड करना है एंगल पी क्यू आर, मतलब कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल भी हमें बहुत ईजी तरीके से मिलेगा क्योंकि हमारे पास एंगल पी है 75, इसका एडजेसेंट है एंगल क्यू। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये एडजेसेंट की टोटल सम होता है 180। पास एंगल क्यू पी एस है जो कि है 7.75 डिग्री। ठीक है, ये मुझे क्वेश्चन में पता है। मुझे फाइंड क्या करना है, पी क्यू आर फाइंड है। वो कैसे मिलेगा, जब मैं एंगल क्यू पी एस को ऐड करूँगा पी क्यू आर से, और उसका टोटल बनेगा कितना, 180 डिग्री बनेगा। रीज़न क्या आएगा, एडजेसेंट एंगल्स रोम्बस का। ठीक है, तो क्यू पी एस की वैल्यू है 75 डिग्री प्लस पी क्यू आर हम फाइंड कर रहे हैं 180। सो ये बनेगा आपका एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 180 माइनस 75। तो कितना आता है आंसर, बोलिए गाइस मुझे। पी क्यू आर कितना बनेगा, 180 माइनस 75, 105 बनेगा। ये मिली हमें दूसरी वैल्यू हमारी। भी हमें फाइंड करना है एस आर क्यू, मतलब आर फाइंड करना है। तो वो मुझे कैसे मिलेगा, मुझे पता है कि ऑपोजिट एंगल ऑफ रोम्बस क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। मतलब ये 75 तो ये भी कितना बनेगा 75। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि हमारा जो क्या एंगल एस आर क्यू जो हमें फाइंड करना है वो इक्वल बनेगा किसे, किसे बनेगा वो, क्यू पी एस को। क्यों बनेगा, मैंने यहाँ पे रीजन लिखा है कि ऑपोजिट एंगल ऑफ रोम्बस आर कॉन्ग्रुएंट। तो मेरे पास एंगल एस आर क्यू कितना बनेगा, 75 डिग्री बनेगा, जो कि हमें पता है। Diagonals of a square I J K L intersect at a point M. Find the measure of an angle IMJ, JIK and angle LIJK। तो ये तीनों एंगल हमें फाइंड करने हैं स्क्वायर के, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे एक स्क्वायर है जिसमें IJKL नाम से है, जहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं दोनों भी डायगोनल्स पॉइंट M पे। हमें क्या करना है, हमें एंगल्स बताने, कौन से एंगल बताना है, IMJ, मतलब कि ये वाला एक एंगल बताना है। ठीक है, JIK वाला एक बताना है, JIK मतलब कि ये हाफ वाला एंगल एक बताना है, और LJK दूसरा हाफ वाला ये एंगल होता है। ये तीन एंगल हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, तो गिवन में मैंने लिखा है जो भी हमारे पास सिंपल है कि हमारा क्वाड्रिलेटरल IJKL एक क्वाड्रिलेटरल क्या है, स्क्वायर है, और कहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं, पॉइंट M पे, और ये तीन एंगल हमें फाइंड करने हैं। मैंने टू फाइंड में लिखा है, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो सेगमेंट है कौन सी, IK सेगमेंट, IK जो क्या कर रही है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रही है किसे, सेगमेंट जेल को। क्यों बाइसेक्ट करके, क्योंकि डायगोनल है, दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। रीजन आएगा डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ये रीज़न आएगा। तो मुझे बोले अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री। मतलब मेरे पास एंगल IML कितना बनेगा, 90 डिग्री। मतलब ये वाला जो एंगल है वो कितना मिलेगा मुझे, 90 डिग्री बनेगा। यहाँ से मुझे ये पता चला क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। और JIL ये बड़ा वाला एंगल जो है हमारा वो भी कितना है, 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री है, क्योंकि ये हमें पता चला है कहाँ से, क्योंकि एंगल है किसका, स्क्वायर का। तो यहाँ पे मेंशन करता हूँ मैं, एंगल ऑफ स्क्वायर कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ये इसे मानते हैं हम इक्वेशन 1। अभी हमें IMG मिल चुका है 90 डिग्री पहले से। हमें फाइंड करना है JIK मतलब ये हाफ वाला पोर्शन फाइंड करना है। अभी मुझे एक चीज़ बताइए कि JIL ये पूरा एक बड़ा एंगल है, कितना बनता है, 90 डिग्री। तो अगर ये पूरा आपका LIJ 90 डिग्री है तो उसका हाफ मतलब कि KIJ उसका हाफ बन रहा है ना, पूरे बड़े एंगल में से ये दो पार्ट है, हाफ इस दोनों पार्ट में से मुझे फाइंड करना है। ये मतलब हाफ ऑफ 90 डिग्री फाइंड करना है, समझ में आया। तो हाफ ऑफ 90 डिग्री फाइंड करना है, तो उसे हम लिखेंगे कैसे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि मेरे पास एंगल JIK कैसे मिलेगा, क्योंकि वो किसका हाफ है, वो हाफ है एंगल JIL का। ये पूरे बड़े एंगल का ये हाफ पार्ट है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ रीजन क्या आएगा, यहाँ पे रीजन लिखा है डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट द ऑपोजिट एंगल। यहाँ पे ये रीजन आएगा, तो हम इसे एज इट इज लिखते हैं, एंगल JIK इक्वल्स टू हाफ। मुझे अभी JIK फाइंड करना है और IJL मुझे पता है कितना है, 90 डिग्री। तो ये बनेगा 45 डिग्री। एंगल JIK की वैल्यू मिली है हमें 45 डिग्री, इसे मानते हैं हम इक्वेशन 2। अभी मुझे IJK, ठीक है, ये एंगल भी पता है कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ कि मेरा एंगल IJK इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीजन क्या आएगा, एंगल ऑफ स्क्वायर, बराबर। ये एंगल बन रहा है स्क्वायर का, चूँकि होता है 90 डिग्री, तो यहाँ पे मैं वो मेंशन करता हूँ। तो अभी मुझे फाइंड क्या करना है, LJK मतलब कि ये वाला पार्ट फाइंड करना है। मेरे पास ये पूरा बड़ा वाला पार्ट है, उसमें से मुझे ये वाला पार्ट फाइंड करना है। सेम एज इट इज़ हम वापस वही लिखेंगे जो ऊपर जो हमने किया, वही फंडा लगाएंगे कि हमारे पास LJK है, वो फाइंड करना है हमें, जो कि हाफ होता है, किसका हाफ होता है, बड़े वाले का। तो वो हम बड़ा वाला कौन सा है, हमारा एंगल कौन सा है, IJK बड़ा वाला एंगल है, उसका
हाफ। यहाँ पे रीजन लिखता हूँ मैं, रीजन लिख लिया है डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ऑपोजिट एंगल, जो यहाँ पे इसका रीजन आता है मैंने लिख लिया है। अभी हम इसे सॉल्व करेंगे तो एंगल एल जे के एज इट इज़ रहेगा हाफ ऑफ एंगल आई जे के, जो कि है 90 डिग्री है, हमें पता है। और उसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो मुझे पता चलता है कि हमारा एंगल एल जे के है वो कितना है 45 डिग्री। इसे मानते हैं हम इक्वेशन 3। तो हमें तीनों एंगल चाहिए थे, तीनों एंगल मिल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन। डायगोनल ऑफ रोम्बस आर 20 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द साइड ऑफ रोम्बस एंड इट्स पेरीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ईजी है गाइस। एक डायगोनल एक रोम्बस है, ABCD नाम दिया है मैंने उसे, जिसके डायगोनल हमें पता है AC जो है 20 सेंटीमीटर है और BD जो है 21 सेंटीमीटर। ये 21 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर, ये डायगोनल दोनों है। हमें क्या करना है, हमें बस साइड फाइंड करनी है रोम्बस की कितनी है और उसका पेरीमीटर। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो अभी से हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पता है कि हमारा जो क्वाड्रिलेटरल ABCD जो है वो क्या है, रोम्बस है। तो हम यहाँ पे वो मेंशन करते हैं कि मेरा क्वाड्रिलेटरल ABCD रोम्बस है। हमें अभी क्या करना है, हमें पता है कि हमारा ये डायगोनल है कौन सा, AC जो कि है 20 सेंटीमीटर और BD जो कि है 21 सेंटीमीटर। लेकिन हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है साइड फाइंड करनी है, कोई भी एक साइड फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर सोचिए कि मैं ये कोई भी डायगोनल में से हाफ ऑफ पार्ट फाइंड कर लेता हूँ। मान लेते हैं कि मैं AO फाइंड करता हूँ और BO फाइंड करता हूँ। अगर मैं AO और BO फाइंड करता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक एंगल मिलेगा, वो 90 डिग्री बनेगा। 90 डिग्री बनने के बाद मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके चेक कर सकता हूँ कि मुझे AB की वैल्यू कितनी मिलती है। अगर मुझे AB की वैल्यू मिल गई तो वही वैल्यू लेके हम बाकी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं AC का और BD का हाफ निकालूंगा सबसे पहले। सो AO जो बनेगा हाफ बनेगा किसका, AC का। रीजन आएगा यहाँ पे क्या, रीजन आएगा डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट करने के बाद बड़े इस डायगोनल को 2 इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो हमें मिलेगी AO की वैल्यू कितनी मिलेगी, हाफ ऑफ 20, जो कि बनेगा कितना हमारा 10 सेंटीमीटर बनेगा। इसे मानते हैं हम इक्वेशन 1। सेम एज इट इज़ हम क्या करेंगे, BO फाइंड करेंगे। तो BO भी हाफ बनेगा, BO इसका है ना BD का, तो BO हाफ विल बी ऑफ BD। सेम एज इट इज़ वहाँ पे भी रीजन आएगा डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। B इक्वल्स टू हाफ ऑफ 21। तो अभी डिवाइड नहीं हो पाएगा तो इसे हम एज इट इज़ रखेंगे 21/2 सेंटीमीटर। इसे मानते हैं इक्वेशन सेकेंड। अभी यहाँ पे अगर मैं जैसे बोल रहा हूँ कि अगर हम ये ट्रायंगल कंसिडर करते हैं AOB, जिसमें मेरे पास एंगल AO की वैल्यू है, OB की भी वैल्यू है, और मुझे बस ये पता है कि ये दोनों डायगोनल बाइसेक्ट होने के बाद 90 डिग्री यहाँ पे होता है। तो मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ इन ट्रायंगल AOB हमारा जो एंगल है AOB इक्वल्स टू 90 डिग्री आएगा। यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर रोम्बस के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो वहाँ पे जो बाइसेक्ट करने के बाद एंगल जो बनता है 90 डिग्री, मतलब वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, इसलिए हमारे पास AOB की वैल्यू मिलेगी 90 डिग्री। अगर मेरे पास यहाँ पे 90 डिग्री है, दो साइड्स की वैल्यू है, और ये अगर हाइपोटेनस है, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके देखेंगे कि हमें AB की वैल्यू क्या मिलती है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ AB मतलब हमारा हाइपोटेनस AB स्क्वायर इक्वल्स टू AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे। AO की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, 10 स्क्वायर है। BO की वैल्यू है 21/2 होल स्क्वायर। 10 का स्क्वायर क्या आता है, 100 आता है, हमें पता है। और 21 का स्क्वायर कितना आता है, 441 आता है। और 2 का स्क्वायर आएगा कितना, 4 आएगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे इसको डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे बेसिक पता है सबको कि हमें डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेगा। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे ये वाले वैल्यू को 100 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर और नीचे। ठीक है, तो अगर मैं ऊपर 100 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो नीचे कुछ भी नहीं, मतलब हमेशा याद रखना रिमाइंडर होता है 1। सो 1 × 4 बनेगा, और प्लस आपका एडिशन का 441/4। तो 100 4 जा 400/4 प्लस 441/4। तो 4 दोनों के पास सेम हो गया न्यूमरेटर, तो उसे कॉमन पकड़ेंगे। सो 400 प्लस 441/4। तो कीजिए कितना आता है बताइए मुझे। 400 प्लस 441 कितना बनेगा, 841 बनेगा, राइट। तो 841/4, राइट। ये कितना है हमारा AB स्क्वायर की वैल्यू है, AB स्क्वायर। लेकिन मुझे AB स्क्वायर की वैल्यू चाहिए क्या, नहीं चाहिए, मुझे बस AB की वैल्यू चाहिए। तो AB स्क्वायर रूट हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट हम हटाने वाले हैं, तो बाय टेकिंग आउट स्क्वायर रूट हम ये बोल सकते हैं बोथ द साइड करना पड़ेगा, बोथ द साइड। तो ये जाएगा हमारा AB, जहाँ पर स्क्वायर चला जाएगा, और ये वैल्यू चली जाएगी आपकी स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, तो अभी इसे सॉल्व करेंगे तो AB की वैल्यू कितनी बनेगी, 29। 29 किसका स्क्वायर है, एक बार देख लीजिए आप। 29 स्क्वायर आता है 841, 29 का स्क्वायर आता है 841। सो 29/4 किसका आता है, 2 का, राइट। अभी इसको और हम छोटा कर सकते हैं क्या, इसको हम और छोटा नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इसको करेंगे हम डिवाइड। तो AB की वैल्यू कितनी आती है, डिवाइड करके देख लीजिए। 2 को डिवाइड करने का है 29 से, मतलब आई थिंक आंसर आएगा 1 पॉइंट कुछ तो आएगा। तो इसको डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आता है 114.5।
तो ये मिली हमें ए बी की वैल्यू 14.5, इसे मानते हैं इक्वेशन 3। अभी हमें क्या करना था, ऑल साइड की वैल्यू चाहिए थी। तो हमें पता है कि रोम्बस के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, मतलब ए बी के अगर 14.5 है तो बचे हुए जितने भी साइड्स है वो भी कितने बनेंगे 14.5। लेकिन हमें क्या करना है, पेरीमीटर भी फाइंड करना है। तो पेरीमीटर हम कैसे फाइंड करेंगे, पेरीमीटर के लिए हम लगाएंगे पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। कैसे बनेगा, जब हम ए बी को क्या करेंगे, ऐड ए बी को हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 साइड है ना, तो 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पेरीमीटर मिल जाएगा। तो कितना बनेगा, ए बी मतलब फिर 14.5 इंटू 4, 4 साइड से ना, तो बनेगा कितना, कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेट करके वैल्यू आती है 5 4 से 8, 58 सेंटीमीटर हमें मिलेगा पेरीमीटर। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ द पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज़ 58 सेंटीमीटर। यही फाइंड करना था हमें। अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पे बहुत इजी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हमने साइड फाइंड किया और चारों साइड का जो एडिशन आता है वो पेरीमीटर आता है, वो हमें मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन हो चुका है। फिफ्थ क्वेश्चन हमें क्या करना है, स्टेट विद द रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताना है। जो भी आपकी स्टेटमेंट होगी ट्रू और फॉल्स के लिए दोनों भी आपको बतानी। तो आपको 5 ये स्टेटमेंट बताना है क्या है। बाकी सारे मैंने कर लिए हैं 1 to 4, जो कि थोड़े हार्ड थे, लेकिन उसे प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से तो आपको आ जाएगा। और ये वाला बहुत ही ईजी है, स्टेटमेंट बस पढ़ के आपको बताना है कि आपका स्टेटमेंट क्या है, ट्रू और फॉल्स। लेकिन मैं आपके लिए वो भी कर देता हूँ, यहाँ पे मैं आपको टोटली बताता हूँ क्या है। ठीक है, एवरी पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन क्या बोला है कि हमारे जितने भी पैरेललोग्राम है रोम्बस है। रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, पैरेललोग्राम में जो होती है साइड्स, अपोजिट साइड्स होते हैं पैरेलल, लेकिन रोम्बस में क्या होता है, सभी साइड्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, सभी साइड्स की लेंथ सेम होती है। तो ये पैरेललोग्राम रोम्बस नहीं बन सकता। तो ये स्टेटमेंट हो गई आपकी फॉल्स की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एवरी रोम्बस इज अ रेक्टेंगल। मतलब जितने भी हमारे रोम्बस है वो क्या है, रेक्टेंगल है। तो ये हो सकता है क्या, ये नहीं हो सकता, क्योंकि क्या है, रेक्टेंगल्स में जितने भी एंगल्स होते हैं वो कितने होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। और रोम्बस में क्या होता है, जो आपके ऑपोजिट एंगल होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ये स्टेटमेंट बनेगी आपकी। यहाँ पे एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, यहाँ पे ये स्टेटमेंट राइट बनेगी। क्यों राइट बनेगी, यहाँ पे ट्रू बनेगा। ट्रू क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पे अपोजिट साइड जो होती है पैरेललोग्राम की पैरेलल होती है, और अपोजिट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल वो भी पैरेलल होते हैं। तो इसलिए ये स्टेटमेंट बनेगी आपकी ट्रू। एंगल्स के लिए भी सेम आप अप्लाई कर सकते हैं। एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। तो ये स्टेटमेंट आपकी बनेगी ट्रू, क्योंकि क्या होता है, स्क्वायर के भी सारे एंगल्स कितने बनते हैं, 90 डिग्री बनते हैं, और रेक्टेंगल्स के भी सारे एंगल्स कितने बनते हैं, 90 डिग्री बनते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपकी बनेगी ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस। मतलब जितने भी स्क्वायर है हमारे वो रोम्बस है। क्यों रोम्बस है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर के भी सारी लेंथ क्या होती है, सेम होती है, और रोम्बस के भी सारे लेंथ क्या होते हैं, सेम होती है। तो ये स्टेटमेंट भी बनेगा आपका ट्रू। एवरी पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल, मतलब जितने भी पैरेललोग्राम है वो रेक्टेंगल है। तो ये स्टेटमेंट आपकी बनेगी क्या बनेगी, फॉल्स बनेगी। क्यों फॉल्स बनेगी, क्योंकि यहाँ पे पैरेललोग्राम्स के एंगल जो होते हैं रेक्टेंगल के सारे कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और यहाँ पे मतलब सारे एंगल जो होते हैं रेक्टेंगल के कॉन्ग्रुएंट होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। और जो आपके पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट एंगल जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ये स्टेटमेंट बनेगी आपके फॉल्स। मतलब यहाँ पे हमें 3 फॉल्स मिले। सो ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो देख लेना। अगर नहीं समझ में आता है कोई कॉन्सेप्ट तो बार बार देखिए, सॉल्व कीजिए, आपको आ जाएगा, और प्रैक्टिस कीजिए सॉल्व करने के लिए।